ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चीज सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोलूंगी कि जैसे अगर आप, जैसे मैंने बोला, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग भौतिक पढ़ाई करते हैं, मैथ्स की पढ़ाई करते, साइंस की पढ़ाई करते, तो क्या हम ऐसा करते क्या कि टीचर ने एक बार पढ़ा दिया और डायरेक्टली एग्जाम दे देते? नहीं, हम लोग उसको घर पे जाके पढ़ते, लर्न करते, कुछ एक्टिविटी करते, होमवर्क करते, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करते, साइंस की प्रैक्टिस करते, समझते। राइट। तो वैसे ही ये भी है। आपने 1 घंटा सुन लिया, आधी घंटा सुन लिया, उससे नहीं होगा। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और अभी आप लोगों को कुछ डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। आपको, ये पढ़ाई है, ये भगवान की पढ़ाई है जो आपने करनी चाहिए। मैं मानती हूँ हार्ड कॉपी में ये बुक आपके पास नहीं होगी, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप ये रिकॉर्डिंग मेरी सुन सकते हैं बार बार। तो आपने ये दोबारा पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा लंबा लेक्चर या ज्यादा लंबा टाइम नहीं ले रही हूँ। आधी घंटा, 40 मिनट्स ऐसे ही ले रही हूँ मैं, मैक्सिमम 45 मिनट्स, इतना ही जा रही हूँ। क्योंकि हमें और भी है करने के लिए। सो आप पढ़ेंगे, आप खुद का मतलब, देखो हम पढ़ ले रहे लेकिन हमको समझ कितना आ रहा, ये आपको खुद को ही आपका पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। और मैं आपको नहीं, मेरे को आपसे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरा सही में समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जब तक आप मुझे कुछ, आपके शायद प्रश्नों से मुझे समझे, या आप कुछ शेयर करेंगे तो मुझे समझेगा। आज हमने 9 तारीख से शुरू किया था ये। तो आज हमको ऑलमोस्ट 8 दिन तो आराम से हो ही गए करते करते। तो आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ा पढ़िए, तो आपको डिटेल में अच्छे से समझेगा। वो चैप्टर, मूड और ज्ञानी के मार्ग, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट बोलते हैं द रोड्स ऑफ द फुलिश एंड वाइज। मतलब अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। सेकंड में हमने देखा कि हमें नाम स्मरण, भगवान को याद करके कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, रियल हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड में हमने देखा कि कैसे हर चीज में श्री कृष्ण है। अब जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसका पाथ क्या है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका क्या पाथ है, ये हम इसमें जानेंगे। नहीं, कृष्ण इस प्रकार हमें बता रहे हैं कि वे क्या है, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते? तो ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे भगवान? कृष्ण इस प्रकार हमें बता रहे हैं कि वे क्या है, मतलब थर्ड चैप्टर का रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि वो क्या है। वो किसी इंसान की बुद्धि है, तो किसी इंसान का बल है, किसी इंसान की सौंदर्यता है, तो वो पानी है, तो वो खाना है, वो सब में है। लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। दैवीरशा गुणमयी माया दुर्तया, दुत्तया। शिला प्रभुपाद ये वाले स्ट्रैंजा में सिर्फ फर्स्ट लाइन का मतलब हमें बताए हुए हैं। मेरी यह त्रिगुणात्मिका
दैवी माया शक्ति बड़ी दुर्लभ्य है, किंतु जो सर्वतोभाव से मेरी शरण हो गए हैं वे इस माया का सुगमता से तर जाते हैं। मतलब अगेन वो ही आ गया मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। मतलब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो गुण, गुण मतलब मोड, मोड ऑफ नेचर जो है वो मेरी माया एनर्जी है, माया है, ये दुख है। उसका सल्यूशन क्या है? माम एव ये प्रपद्यते। अगर आप मुझको शरण, प्रपद्यते मतलब सरेंडर, मेरे शरणागत आते हो, ये देखो मेरी शरण, मेरी शरण में आते हो, तो आप ये जो माया मेता तरंतित ते, तरंतित ते मतलब आप पर जा, उसको पार कर लोगे। तो जो हम बोलते हैं रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, ये माया है। मैं एक फोटो बताऊंगी आगे कैसे वो माया है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। तो आप अगर सात्विक हो, सतोगुण में हो, तो आप ब्राह्मण हो। ये गुण है, ठीक है, ये गुण है। कोई ये आपको बचपन से, हम लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मण कुल में हुआ है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारा गुण का है। हम भी ब्राह्मण हो सकते हैं अगर हमने ब्राह्मणों वाली काम किए तो हम भी ब्राह्मण हो सकते हैं। तो अगर आप सतोगुण में हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप अगर रजोगुण में हैं तो आप क्षत्रिय हैं। आप रजोगुण और तमोगुण दोनों है आप में तो आप वैश्य हैं। और आप अगर केवल तमोगुण में हैं तो आप शूद्र हैं। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के कारण कृत्रिम आरोप नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। तो ये जो हम बोलते हैं कि जन्म से हम लोग बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण है या ये है या वो है, वो वैसा नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर निर्धारित होता है ये। चातुर्यवर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब चतुर्वर्णम, चतुर्वर्णम मतलब ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये गुण और कर्म से हम लोग विभाजित होते हैं, मतलब हमारा डिस्टिंग्विश होता है। हमारा गुण क्या है और हमारा कर्म क्या है उसके ऊपर। तस्य कर्ता मपि माम विद्यकर्तार मवम्यम। प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्ण की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूं, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। भगवत गीता 4 चैप्टर 13 वर्स। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं?
ये भगवान ने ही ये वर्ण बनाए, लेकिन वो इसमें कुछ भी, वो नॉन डूअर है, मतलब वो कुछ खुद कुछ नहीं कर रहे। तो कर कौन रहा? माया। वो कैसे, वो मैं बताती आगे। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जातिवाद का बोध कराता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागशः। मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे विश्व की मानव जाति पर चरितार्थ होता है। तो जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में ये डिस्कस किया रहा था कि ये जो भगवत गीता है ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, या सिर्फ पर्टिकुलर कोई धर्म के लिए नहीं, ये पूरे मनुष्य जाति के लिए है। और इसको गुण और हमारे कर्म विभाषित करते हैं। हम हम गुण कैसे बनेगा? हमारे कर्म से हमारा गुण बनेगा कि हम कौन से गुण में हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी, मैं एक मिनट एक फोटो शेयर कर रही हूँ। ये देखो, फोटो दिख रही तो बताना। ये ये भगवान है। भगवान के नीचे ये तीन मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर है, और हम उनकी कठपुतलियां है। हमें पता भी नहीं और हम उनकी कठपुतलियां है। जैसे एक पपेट शो जैसे होता है, पपेट शो में कैसे पपेट को एक इंसान ये करता है और वो उस हिसाब से करते हैं। सिमिलरली ये जो येलो ड्रेस पहने हैं, ये सतोगुण है, मतलब मोड ऑफ गुडनेस। ये जो रेड है वो है मोड ऑफ पैशन, मतलब रजोगुण। और ये जो ब्लू कलर का ड्रेस है, ये है मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये तमोगुण। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे, कि मैं इनके चक्कुल में हूं? मैं नहीं हूं आपको लगता है, लेकिन आप हो। अब आपके कर्म अनुसार आप बोलेंगे कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मैं तो खुशी खुशी आज उठा, मैं खुशी खुशी आज काम पे गया, आज मैंने इतने पैसे कमाए, या आज मेरा इसके साथ में इतना अच्छा हुआ, या मेरे से मुझे कुछ भी, जो भी आपको भौतिक सुख मिला होगा, सब अच्छा अच्छा हुआ मेरे साथ। तो मतलब क्या, इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि आपको, ठीक है, आपको खुशी मिली, आपको ये हुआ, वो अच्छा ही है, लेकिन इन्होंने कराया, मोड ऑफ गुडनेस ने आपको कराया, मतलब। लेकिन आप ये माया के चंगुल में ही हो। आपको ये माया के चंगुल से ऊपर उठना है। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वह सीमित नहीं होता, अपितु सार्वजनिक सत्य होता है। वे स्वयं को सब जीवों के पिता कहते हैं। पशु पक्षी जलचर वृक्षलता गुल्म कीट पतंग सभी उनकी संतति कहे जाते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति ये तीन गुणों की अंतः क्रिया से मोहित है। हम भी उसी माया के अधीन हैं, अतः यह नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है। क्योंकि हम ये तीन गुणों के अधीन हैं, हम इल्यूजन में हैं, हम नहीं समझ पाते भगवान क्या है। ये जो तीन बताए हमने, तीन, ये लेडीज जो तीन बताए मोड्स, वो हमें भगवान समझने देना ही नहीं चाहती। माया का काम ही ये है,
वो हमें भगवान से दूर रखते हैं। अभी माया के बारे में वो बता रहे, इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसा तरा जा सकता है, मतलब ये माया से ऊपर कैसे आ सकते हैं, यह भी श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। ये वही श्लोक है वापस, जैसे मैंने बोला था कि पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करिए। अब इसे कैसे तरा जा सकता है उसमें सोल्यूशन दिया है जो सेकंड लाइन, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतति ते। मतलब अगर आप मुझे सरेंडर, मतलब भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर, प्रपद्यन्ते मतलब उनको शरण में जाओगे, किंतु जो मेरे शरणागत है वे इसे तर जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमको सत्व गुण में भी नहीं रहना है, हमको सतो गुण से भी ऊपर उठना है। और हमारी जो मटेरियल लाइफ है या हमारी जो स्कूल की पढ़ाई है, आप ऐसा समझो हमको सतो गुण में रहना सिखा रहे हैं, लेकिन हमको सतो गुण में भी नहीं रहना है, उसके ऊपर उठना है। कोई मनुष्य शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय है। क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम किस बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चुंगल में हैं? मतलब हमको पता भी नहीं कि हम पपेट है। हमको लग रहा कि आपसे ये तीनों भी लेडीज कुछ भी काम करवा रही है, चाहे वो अच्छा काम हो या चाहे वो बुरा काम हो। तो हमें पता ही नहीं कि हम इनके तीन के चपेट में आए हुए हैं। जैसे वो मदारी बंदर को बोलता है नाच, वो बंदर को समझता नहीं है, वो बंदर हंस हंस के कूदता है। वो बंदर हंस हंस के कूदता है, उसको वही खुशी दिखती है। लेकिन क्या वो खुश है मदारी के आ, इस पे नाचने को? वो तो एक बंदी है ना। बंदर कहाँ खुश रहेगा? बंदर अपने बंदरों की सेना में खुश रहेगा ना, बंदरों के साथ खुश रहेगा, उसका जंगल है वहां खुश रहेगा, कि वो मदारी के पास खुश रहेगा। वैसे ही हमारा है, हमें समझ ही नहीं रहा है कि हम, हमारे लिए खुशी क्या है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले समझा कि रियल खुशी क्या है, क्योंकि माया ने हमें इतना फंसा के रखा है कि हमें रियल खुशी ही नहीं पता कि रियल खुशी क्या है। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है। जैसे मैंने ऊपर बोला, गुण शब्द का मतलब मोड, मोड ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब भौतिक जीवन के को जिन्होंने पकड़ के रखा है वो मोड। तो उन्होंने काय से पकड़ के रखा है? रस्सी। जब कोई व्यक्ति तीन मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो वह निश्चय ही बहुत कस के बंधा हुआ होगा। अब रस्सी कैसे बनती है? तीन स्ट्रैंड्स रहते हैं ना, ऐसे तीन, जैसे अपन वो गुथ की चोटी बनाते तो वो तीन कैसे बनाते, वैसे ही रस्सी भी बनती तीन स्ट्रैंड से। तो वैसे ही ये तीन तीन मोड्स ने हमको ऐसे गूंथ के रखे हुआ है स्ट्रांगली कि हमारा उससे बाहर निकलना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। हमारे हाथ पैर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की शुद्ध रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो क्या हम आशा छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है वह तत्क्षण मुक्त हो जाता है।
तो हमें ये कठपुतलियों से हमें कौन दूर कर सकता है? सिर्फ कृष्ण। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो जाता है, तो वह मुक्त हो जाता है। सो हर चीज का सोल्यूशन क्या है? कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना मृत। हम सब कृष्ण से संबंध है, क्योंकि हम सब उनकी संतान है। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर कितना भी असहमत क्यों ना हो, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह है कौन, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूं। तो आप कितना भी बोल लो कि मैं भगवान में नहीं मानता, या क्या होगा भगवान का करने से, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, लेकिन आप ये तो नहीं, सच्चाई से तो मूड नहीं ये कर सकते कि आप उनके पुत्र नहीं हैं। आप तो उनके ही पुत्र रहेंगे हमेशा। ये संबंध आप तोड़ ही नहीं सकते। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं, और उनसे हमारा ये संबंध सनातन है, इटर्नल, जो कभी छूट नहीं सकता। किंतु हम केवल यह भूल गए हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व श्री संपन्न है, सर्वातिशयी सुंदर है, सर्वज्ञ है, और सर्वातिशय वैराग्यवान भी है। दीज आर 6 opulences ऑफ गॉड। ऑपुलेंसेस मतलब भगवान की 6 क्वालिटीज, जिससे भगवान भगवान है। भगवान भगवान क्यों है? मैं एक और फोटो शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। हु इज गॉड का आंसर है ये। अगर किसी ने पूछा कि गॉड, हम कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं, अगर किसी ने पूछा, तो भगवान के पास ऐसा क्या है जो उन्हें भगवान बोला जाता है? तो एक तो ये ऑल ब्यूटी है, बहुत सुंदर है। इनसे सुंदर तो हमें कोई नहीं लगते। ये ऑल स्ट्रेंथ है, मतलब बल है उसमें, उनमें। लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिए, और किसी ने उठाया है? नहीं। ऑल नॉलेजेबल है, पूरी उनमें बुद्धि है। अर्जुन को भगवत गीता पूरी सुना रहे हैं। फेमस, कितने फेमस है वो। उनकी चोरी की लीलाएं भी फेमस है, सबसे फेमस। रिच, 16,108 महल थे उनके द्वारका में। इतने रिच है वो। रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का मतलब कि भले उनके पास इतना सब कुछ है, लेकिन कुछ भी घमंड नहीं है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ हमसे एक ही चीज चाहिए, वो है हमारा प्यार। वो एक भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो नंद बाबा की चप्पल उठा के लेके आ रहे हैं वो तो भगवान है। लेकिन क्योंकि नंद बाबा उनके भक्त है, और उन्होंने ये लीला में उनके पापा का किरदार निभाया है, तो रिनंसिएशन का मतलब होता है कि उनमें कुछ जेलसी, अहंकार, ये सब कुछ नहीं है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उन्हीं को बोला जाता है जिनमें ये 6 चीजें हैं। तो जब कोई बोलता है कि
कृष्ण ही क्यों भगवान है, सिर्फ कृष्ण को ही क्यों पूजे? तो फिर कोई एक दूसरा व्यक्ति बता दो जिनके पास ये सब है, हम उनको पूज लेंगे। तो ये वाले पैराग्राफ में भगवान यही बता रहे हैं। सर्वतशय वैराग्यवान भी हो, मतलब रिनंसिएटेड वैराग्य है। यद्यपि हम इतनी मत शक्ति के मित्र हैं, तथापि हम उसे भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, सोने के लिए वह सड़क पर लेट जाता है, भोजन के लिए धन की भिक्षा मांगता है, तो यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यह उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति है और विशाल संपत्ति का स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र का को कितना लाभ हो सकता है। मतलब यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि सपोज किसी की मेमोरी लॉस हो गई, वो बहुत अमीर है लेकिन वो भूल गया सब कुछ और अपने घर से छोड़ चला गया, और उसके पास कुछ पैसे नहीं, वो ऐसे ही भिक्षा मांग रहा, ऐसे ही कुछ तो खा रहा, सड़क पे रह रहा। और अगर उसको किसी ने अपने पापा के बारे में बता दिया, उसको उसके घर छोड़ दिया, तो उसकी तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही हमारा हाल है, हम हमारे पापा से मिल ही नहीं रहे, हम उनके पास जाना ही नहीं चाहते, तो हमारी भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। आध्यात्मिक दुख, अपने शरीर और मन से प्राप्त होने वाले दुख। आधि भौतिक दुख, प्रकृति के प्रकोप, यथा भूकंप, अग्निकांड, झंझावात आदि से प्राप्त होने वाले दुख। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित रहने के कारण हम तीनों तापों की ओर से बेसुध है, इल्यूजन में है। मतलब ये कौन से दुख बोल रहे हैं? हम अपने शरीर और मन का दुख, जो हम लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या हमारा आंग दुखते रहता है, तो ये हमारा दुख हुआ। फिर एक दुख होता है जो अदर लिविंग एंटिटीज के वजह से होता है, जैसे मच्छर काट लिया, या कोई कीड़े ने काट लिया, या कुछ भी और हो गया। फिर आता है प्रकृति से जो दुख मिलने वाला दुख है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी आ गई, किधर आग लग गई। ये जो भौतिक दुख है, ये देवी देवताओं का डिपार्टमेंट है। लेकिन हम लोग ये दुख से इतने, हमको मच्छर काटता तो हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कभी कभी वो मच्छर काटने का हमको डेंगू हो जाता। ये दुख ही है एक। लेकिन हम लोग वो दुख को, जैसे पहले भी बोला था कि हम लोग हमारे दुखों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसको अपना लेते हैं वो दुख को, तो हमको समझता ही नहीं कि दुख हो रहा है। आपको एक मच्छर काट रहा है मतलब आपको दुख हो रहा है, ये हमको समझता ही नहीं कि हम दुख में हैं, क्योंकि हमारे पास उससे भी बड़े बड़े इतने दुख रहते कि हमको लगता ये तो मच्छर ही तो है।
किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोगते रहते हैं। छोटे से छोटा दुख, बड़े से बड़ा दुख। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है, मैं क्यों दुखी हूं? दुख तो मैं नहीं चाहता। जब यह प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुयोग आता है। तो सबसे पहले बात तो हमको ये जानना चाहिए कि हम दुखी है क्या। अब सबको तो पता है कि सब दुखी है, कुछ ना तो कुछ कारण से सब लोग दुखी है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ है, सब लोग दुखी है। तो वो पहली बात एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं दुखी हूं, फिर क्वेश्चन करना मैं क्यों दुखी हूँ, फिर वो दुखी हूं तो मैं कैसे ये दुख को बाहर कर सकता हूँ, दुख से बाहर आ सकता हूँ। ये जिन्होंने प्रश्न किया वो बुद्धिमान व्यक्ति। और ऐसे ही मनुष्य कृष्ण भावना भावित से ऊपर आ सकते हैं और बन सकते हैं कृष्ण भावनामृत। तो हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ है, तो प्लीज पूछिए। और हो सके तो आप भी ये पढ़िए। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। मैं कुछ पूछूं सुरभि? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए।